जितना भी सबूत मिले, गुनहगार ने आज तक कभी उसे कबूल नहीं किया। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। वैसे ही ठीक बाबू ने भी कहा। कमरे पर गया तो वहां अश्विनी रस्सी पर लटकी थी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पुलिस भेष में उसने मारने की कोशिश की है ना? मैं उनमें से एक को जानता हूँ सर। वो कोटैयम मार्केट का गुंडा है, भरगिश। उसे किसने बुलाया था? मैं नहीं जानता। बिश्वा है। तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया, बताओगे? पुलिस को बाबू पर शक हो रहा है। ये बात सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब सबूत को मिटाने के लिए बिश्वा बाबू को भी मार डालेगा, इसका डर था, है ना? इसी वजह से ये घटना घटी कल रात। सर, बिश्वा आया है। विक्रम। हेलो मिस्टर बिश्वा, आई एम सिद्धारमैया। ग्लैड टू मीट। सिट डाउन प्लीज। हम पहली बार मिले हैं, खुशी हुई है मुझे। बिश्वा के फिल्म को कई बार देखा हूं मैं। एक्चुअली आई एम योर फैन। थैंक्स। हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत सवाल करेंगे। जिस दिन अश्विनी मरी उस दिन बाबू आकर आपसे क्या बोला? विक्रम। सर, आप हमसे कुछ मत छुपाइए। सारे सबूत मिलने के बाद ही हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। सब साफ साफ बताइए, बस हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बाबू आकर आपसे क्या बोला, ये मैंने पूछा। बाबू को मारने के लिए बिश्वा ने गुंडे भेजे थे क्या? पुलिस भेस में जाने के लिए किसने आइडिया दिया था? हम्म? क्या कहे? सर, मैं जाकर एडवोकेट से मिलना चाहता हूँ। एडवोकेट से बाद में मिलना। मैं सर से कुछ बात करना चाहता हूँ। विक्रम। सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत झूठ बोला है, लेकिन अभी जो कह रहा हूँ ये सच है। अभी इस केस में अश्विनी की आत्महत्या नहीं हुई तो भी मुझे सजा जरूर मिलेगी। अश्विनी को मारने की कोशिश की, उसका पीछा किया और पैसा लिया और गुनाह को छिपा कर रखा। लेकिन मैंने अश्विनी को नहीं मारा, पर सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। मैंने उसे नहीं मारा तो भी उसका कातिल हूँ। मैंने उसका पैसों के लिए कत्ल किया सर। ऐसी बात हर जगह फैल गई, जबकि मैंने उसे नहीं मारा है। अब मैं क्या करूं सर? सर, यदि आप चाहें तो इस केस का पर्दाफाश कर सकते हैं, जिससे मैं बच सकता हूं। कांग्रेचुलेशन सेधु, जैसा मैंने कहा वैसा किया। मैंने स्पिरिट से आपको बोला था, मैं बस रिटायर्ड होते वक्त, और ये घर आपने मुझे दे दिया है। आपके बारे में बहुत अच्छा रिमार्क है, ये मैं अपनी सर्विस में कभी भी नहीं भूल सकता। वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट टू यू। व्हाट हैपेंड टू मिस्टर सेधु? समथिंग रॉन्ग? आई एम सॉरी सर। आपको घर से रिटायर्ड होने के लिए मैं आपकी मदद नहीं। अभी मिले एविडेंस के आधार पर बाबू ने ही अश्विनी की हत्या की है, हम ये फैसला नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन? सेधु, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसने मर्डर किया वो मिला, कत्ल के लिए पैसे देने वाला भी मिला, अब सब कुछ ठीक तो है। अब और तुम्हें क्या सबूत चाहिए?
बाबू ने कमरे में फांसी पर लटकी हुई अश्विनी को अपनी आंखों से देखा। तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? इस दुनिया में कोई भी गुनहगार अपने गुनाह को नहीं मानता है। बाबू ने गिड़गिड़ा कर कहा कि उसने किसी को नहीं मारा है। या फिर विश्वा के ग्लैमर और रुतबे को देखकर आप चुप हो गए? सर, सिद्धाराम अय्यर इज नॉट दैट चीप। मैं अपनी सारी बातें कहता हूं सर, आप फैसला लीजिए। सर का सबॉर्डिनेट विश्वा का ग्लैमर और रुतबा देखकर मैं चुप नहीं हुआ। बाबू की बातों पर यकीन नहीं था। उसने ये नहीं किया है, उसका कुछ कारण हो सकता है। अश्विनी मरी उस दिन उसके बैग में जेवर और 50,000 रुपए थे और उनके शरीर में भी जेवर था। ताज्जुब की बात है, कुछ चोरी नहीं हुआ। बाबू एक प्रोफेशनल क्रिमिनल और चोर है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बाबू के बारे में मैं जानता हूँ, पता है वो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। अश्विनी को मारने के लिए तैयार हो गया था वो। गुनहगार के बारे में जानकारी निकालने का मेरा अच्छा तजुर्बा है सर, इसीलिए उनके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ सर। ये बाबू उसे मारकर फांसी पे लटकाया होता तो बाबू कमरे में रहे सामानों को लूट लेता। बाबू जब उसके कमरे में गया, उसकी लाश को देखा, ऐसा कहा ना? हाँ जी। तो आपने जो कहा वैसा होता है, तो बाबू ने फिर पैसों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? दैट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन। वो अंदर गया था उसे मारने के लिए, लेकिन वहां उसकी लाश देखी। वो अनएक्सपेक्टेड शॉक से वो अपसेट हो गया और कैसे भी बचने के लिए वहां से भागकर जो कर छुप गया। दोनों सिचुएशन डिफरेंट है सर। किसी और के मदद के बिना एक आदमी अकेले ही अश्विनी को मारकर फांसी पर लटका नहीं सकता है। अगर उसके कोई साथ में गया तो? क्या हुआ हम नहीं जानते, सबूत भी नहीं है। अगर वो आदमी नहीं मिला तो इस केस को खत्म नहीं करेंगे। दैट आई डोंट नो सर। सर, मैं आपसे जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछता हूँ, सिर्फ गर्व के लिए इस केस को क्लोज करना चाहिए या फिर सारे सबूत मिलने तक हमें वेट करना चाहिए? ठीक है सिद्धू, यू टेक योर ऑन टाइम। उस दिन चेन्नई से लाया गया प्रॉपर्टीज कहाँ है? यहीं पर है सर। विक्रम, सर। अश्विनी का एल्बम देखा? देखा सर। एक बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं? क्या? विक्रम को एल्बम यहाँ लाओ, हमें उन सारे फोटोज को देखना पड़ेगा। ध्यान। विक्रम सर। इस एल्बम को लाओ। इस पेटी में कोई साड़ी नहीं दिख रहा है। ये कौन है जानते हो? ये अश्वती की नौकरानी है सर। वो यहाँ आई है क्या? हाँ सर, आपके कहने के आधार पर शूटिंग में जितने लोग भी काम करते हैं उनसे हमने कह दिया है कि बिना पूछे कहीं न जाएं। गुड, उसे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। सर। हेलो। मुझे सैमी। हाँ बोलो। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। हाँ डीआईजी सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए सर। प्रोड्यूसर थॉमस पकड़ा गया। पकड़ा गया? कहाँ पर है सर? कोट्यम के कस्टडी में है। अब वो हो, उस आदमी को सुबह यहाँ लाओ, बहुत अच्छा होगा सर। somebody। ओह थैंक यू सर। तो आप अश्वती जी के यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? नहीं साहब, ये बताइए क्या ये अश्विनी की साड़ी है? मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे नहीं थी साहब। वो फिर इससे फांसी कैसे लटक गई बताओगी? मॉडर्न ड्रेस ही था, साड़ी का सीन नहीं था। तो फिर इससे फांसी पे कैसे लटकी? नहीं, वो फांसी पर कैसे लटकी? अश्विनी उस फिल्म में सब मॉडर्न ड्रेस रखी थी। इस साड़ी को पहचानती हो? नहीं, वो फिर इससे फांसी कैसे लटकी? मुझे नहीं पता है सर। तो फिर फिल्म में एक्टिंग के लिए प्रोडक्शन वालों ने दी होगी ये साड़ी, है ना? नहीं सर, मुझे बस इतना ही पता है सर कि वो मॉडर्न ड्रेस ही पहनी थी, साड़ी नहीं पहनी थी।
इट्स अ न्यू साड़ी, लेबल भी नहीं हटा हुआ है। ये साड़ी अश्विनी के कमरे में कैसे आई? जिसने मारा वो अश्विनी साड़ी नहीं पहनती है, ये सोचकर वो साथ में लाई। नहीं तो मरने के बाद कमरे में साड़ी नहीं है, ये जानकर बाद में। ये कैसे हो सकता है सर? अश्वती के मरने का समय रात 9 बजे का है सर। उस समय साड़ी की दुकान। यस, यू आर राइट, दैट्स द पॉइंट। थैंक यू सर। एनीवे, ये साड़ी अश्विनी की नहीं है, ये बाहर से आई है। ये बात तो 100% पक्की है। ऐसा कौन हो सकता है? कब लाया, कैसे लाया है, ये हमें ढूंढना है। ये चैलेंज है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमें ढूंढ निकालना होगा। विक्रम। यस सर। ये साड़ी यहाँ से नहीं खरीदी है सर, ये चीप क्वालिटी की है। ऐसी साड़ी हम हमारी दुकान में नहीं रखते साहब। रात में 9 बजे के बाद यहाँ पर कहीं आसपास साड़ी की दुकान खुली रहती है क्या? 9 बजे के बाद नहीं सर, सारी दुकानें 8:30 बजे तक बंद हो जाती है। अच्छा, तो हम चलते हैं। हाँ सर, वो ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड के पास एक दुकान है जो 9 बजे के बाद भी खुली होती है। वो साड़ी कहाँ से लिया था? बस स्टैंड के पास एक दुकान पक्की बात है? दुकान वाले ने मान लिया सर। हेलो, ये साड़ी किसने खरीदी थी, ये जानते हो? नहीं जानता सर। उसका चेहरा याद है तुम्हें? देखकर पहचान लोगे? उसे देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। कितने बजे खरीदी थी? 9 साढ़े 9 बज रहे थे सर। आप हमेशा इस शॉप में रहते हाँ, हो? हमेशा यही रहूंगा। अभी एक बात तो पक्की हो गई, साड़ी तो बाद में लाई गई। बाद में मतलब? मरने के बाद। कल आइडेंटिफिकेशन करने का इंतजाम करना होगा सर। हमें जिस पर शक है उन सबको सामने खड़ा करना है। सर। वहां खड़े लोगों में से साड़ी किसने खरीदी होगी, ये उन्हें पहचानना होगा। पहचान सकते हो ना? जब पहचान लोगे तो मुझे बता देना, मैं तुमसे कुछ भी सवाल नहीं पूछूंगा। समझ गया सर। चलो जाओ। इस भीड़ में से मेरी दुकान में से साड़ी लेने वाला कोई नहीं है सर। पक्का? पक्का। अब एक बात तो पक्का है सर, अश्विनी को मारने वाले इनमें से कोई भी हो तो ये पक्का होगा किसी अजनबी ने इसमें साथ दिया होगा खरीदने में, और फिर उसने दुकान से साड़ी खरीदी होगी। कौन हो सकता है? आखिर वो हो कौन सकता है?
सर, हमारे ऑफिस में एक फोन आया है सर। हाँ, कह रहे हैं कि मोहन का फोन था सर। ये मोहन कौन है? प्रोड्यूसर मोहन, अश्वती जी का। ओह, हमें उसके घर तक जाना होगा। यस सर। मोहन कब अश्विनी को छोड़कर गया था? मुझे पक्का याद नहीं है सर, 9 बजे के आसपास होगा। अश्विनी किससे डरती है ये बात आपको पता है? नहीं, अश्विनी डरने वाली लड़की नहीं थी। शी इज वेरी बोल्ड। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, आते ही होंगे। ठीक है, बताता हूँ। उस दिन मोहन अश्विनी के साथ था, तब किसी का फोन आया था क्या? आया था? किसका फोन था? नहीं जानता सर, बात करने से पहले ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। कितने बजे फोन आया था? जस्ट निकलने से पहले। फोन वापस आया था क्या? नहीं, मैं था तभी नहीं आया। विक्रम, ठीक है, हम निकलते हैं। ओके। पापा, ये मैं समझ गया, आप सैमी जी हो ना? जी सर। हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। ओमना कत्ल के केस में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सीबीआई इनके पुराने क्लाइंट हैं। मैं उनके लिए बहुत केस अटेंड कर चुका हूँ। मैंने सुना है। तो सवाल पूरे हो गए? पूरा हो गया, तो हम चलते हैं। ओके। मोहन, विक्रम, सर, हम होटल जा रहे हैं टेलीफोन ऑपरेटर से पूछताछ करने। पर इससे क्या फायदा होगा सर? ये बिनी को कैसे पता चला? उस दिन जो कॉल आया था वो रेलवे स्टेशन रिसीवर से में मुझे रेलवे अनाउंसमेंट सुनाई दिया था सर। था। ओह, पब्लिक कॉल से कॉल किया था। हाँ, हो सकता है सर। क्या पूछा था? अश्विनी है क्या? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। लाइन डिस्कनेक्ट हुआ या लाइन कट हुआ? मैं नहीं जानता हूँ सर। फिर कॉल आया? नहीं। अश्विनी होटल में है या नहीं जानने का मकसद था। बिन्नी, तुम जाओ। ठीक है सर। चलो, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। ये कॉल आए बहुत दिन हो गए सर। ठीक है, हम जाकर इंक्वायरी करेंगे। कोई सबूत मिल जाए तो। डेट कौन सी है सर? 3/7/89। नंबर क्या बताया? 87152। हाँ है सर, 87152। एक और नंबर है, 353401। एक ही आदमी ने किया है? हाँ सर। ये कैसे पता चला? दोनों कॉल एक साथ ही लिखा हुआ है सर। उस आदमी ने कितने बजे कॉल किया था? इसमें टाइम नहीं लिखा है सर, लेकिन 8-9 का समय रहा होगा। तुम्हें तो टाइम का पता ही नहीं था ना, और कह रहे हो कि 8-9 बजे तक आया होगा। वो क्या है ना सर, मैं इसे रात को 9 बजे बंद करता हूँ। ये आखिरी कॉल का नंबर है सर, इसीलिए। वो आदमी तुम्हें याद है? नहीं सर। चाको। यस मोहन, बस स्टैंड। शशि, बैठ का। राजू मार्केट। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या सर? यहाँ से जाने वाले सभी गाड़ी रजिस्टर्ड करना पड़ता है क्या? सारी गाड़ियां नहीं सर, सिर्फ ऑटो टैक्सी। पर्टिकुलरली ये सभी क्यों लिखते हो? आपको क्या करना है? सॉरी सर, आपको नहीं पहचाना। इट्स ऑल राइट। इसमें गाड़ी नंबर, पैसेंजर का नाम, जाने वाली जगह और टाइम, ये सब लिखते हैं सर। मैं देखता हूँ। ठीक है सर। होटल प्रेसिडेंट, 2130 के सिटी। KCT 781 ऑटो रिक्शा, SJ नायर, होटल प्रेसिडेंट, 8:50 PM। इस ऑटो ड्राइवर को कैसे ढूंढ कर निकाले? यहाँ पर 3000 ऑटो है सर, उसमें से कैसे? मैं चलता ठीक हूँ। है सर।